गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेंद्र फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बावल सर में स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों, अपनी जो क्लास चल रही है कार्य ऊर्जा शक्ति की, जो जिसकी एक क्लास दो क्लास हो चुकी है। ठीक है, पहली क्लास के अंदर अपन ने कार्य के बारे में पढ़ा था, कार्य के मात्रक के बारे में जाना था, फिर अपन ने उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। जो अपनी कल की क्लास रही, उस क्लास के अंदर अपन ने ऊर्जा के बारे में पढ़ा, क्या है ऊर्जा, उसके ऊर्जा के प्रकार पढ़ा। ठीक है, फिर यांत्रिक ऊर्जा, उसमें गतिज ऊर्जा प्लस यांत्रिक ऊर्जा पढ़ी थी। उसके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का अपने पार्ट पूरा कर लिया था, जिसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल बाकी रह गया था। ये पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, फिर अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है कि एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अपन ने कल अच्छी तरीके से देखा था कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा ई के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पर्सन में गोली का अपने पास वेग दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो जो दिया है वो लिखते हैं, वेग है 500 मीटर पर सेकंड और गोली का जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है। क्या है, गोली का जो द्रव्यमान यानी कि m का मान है 100 ग्राम है। ठीक है, इसको अपन किलोग्राम में बदलेंगे तो 100 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.1 kg। ठीक है, अपन v का मान आ गया, m का मान आ गया, तो इस फॉर्मूले में अपन पुट अप करते हैं। तो E के इज इक्वल टू 1/2 m का मान कितना है अपने पास, गुणा 0.1 गुणा v का मान कितना है, वेग, गोली का वेग है 500 मीटर पर सेकंड, तो 500 का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो E के इज इक्वल टू 1.2 गुणा 0.1, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2,50,000 आ गया। जब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो इसको आगे करेंगे तो 2,50,000 गुणा 0.1/2, पॉइंट हटाया ऊपर से तो नीचे क्या आ जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। जब बचा क्या 25,000 को जब 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो E के इज इक्वल हो जाएगा 12,500। ठीक है, ये आ जाएगा जूल में। ठीक है, इसको अपन किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो E के का मान आ जाएगा 12.5 किलो जूल। ये इसका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है, जब तक अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन अपने लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है और उसका क्या फॉर्मूला है ये अपने को पुट करना है। जैसे फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का E के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है, ये अपन ने पुट किया। इसके बाद में वेग अपने पास गोली का दिया हुआ है, ये पुट किया, फिर इसका स्क्वायर किया, इसको काट पीट के इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब अपन की जो अब आगे आते हैं अपने स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बारे में अपन ने देख लिया। तो अब स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं। जो अपनी क्लास आगे कंटिन्यू है, इसकी जो हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखो क्या होता है, जब अपन किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु नीचे आएगी। ठीक है, कोई मान लो अपन स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अपन ने खींच के रखा
और थोड़ी देर में उसको अपन ने छोड़ दिया तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था वापस प्राप्त कर लेगी। ठीक है, अपन जैसे ही स्प्रिंग को क्या किया, संपीड़ित किया, दबाया उसको, फिर उसको अपन ने थोड़ी देर बाद में छोड़ दिया तो देखा स्प्रिंग ने अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर ली। ये इसमें कुछ न कुछ क्या है, कार्य हो रहा है। तो कार्य कब संभव होगा, ये कार्य तभी संभव होगा जब इसको एक अवस्था से मुक्त करते समय वस्तु में क्या है, कार्य करने की क्षमता हो। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी कि वस्तु में उसकी अवस्था, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है, इसी को ही अपन स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करो तो खींची हुई स्प्रिंग ले लो, तना हुआ धनुष ले लो, कुछ भी ले लो, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है EP इज इक्वल टू 1/2 kx²। ये होता है इसमें स्प्रिंग के लिए, ये फॉर्मूला होता है स्प्रिंग के लिए इसका ये हो जाएगा फॉर्मूला, सूत्र हो जाएगा। अपन ने देखा है कि मान कोई वस्तु ऊपर फेंकी है, वस्तु नीचे आई, स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग को संपीड़ित किया, उसमें क्या है, कार्य हो रहा है। इसी कार्य के फलस्वरूप वस्तु में क्या होती है, ऊर्जा स्थानांतरित होती है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अब आते अपने आगे, अपन थोड़ी सी बात करें तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद में अपन देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नंबर 2, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती क्या है दोस्तों, इसके बारे में अपन जानेंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जैसे मैंने कोई पृथ्वी की सतह से कोई गेंद है तो गेंद को मैंने ऊपर फेंका तो कार्य कैसे हुआ, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ भाई, उसका गुरुत्वीय बल तो नीचे की ओर लग रहा है और अपन वस्तु को कैसे फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये कार्य गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध होता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसमें क्या है, वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की ऊर्जा में क्या कर देगा, वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि कर देगा। ठीक है, और जो यही ऊर्जा होती है ये क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होती है। अब मान लो कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, कोई मान लो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाते हैं। ठीक, यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है उसको अपन m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाते हैं तो उसका जो न्यूनतम बल होगा ना वो वस्तु के भार के बराबर होगा। यदि m द्रव्यमान की वस्तु, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को है पृथ्वी की सतह से है ऊंचाई पर उठाते हैं तो उसका न्यूनतम बल वस्तु के भार mg के बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। अब देखो अपन ने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, कार्य का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी कि बल इंटू बल की दिशा में
उत्पन्न विस्थापन को अपन कार्य बोलेंगे। यहाँ पर अपने F का मान F क्या है, बल है, और न्यूनतम बल है वस्तु के भार mg के बराबर होना चाहिए। तो अपना क्या हो जाएगा, F का मान क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। जो विस्थापन है वो क्या है ऊंचाई है, तो S ये हो जाएगा। तो इसका जो कार्य हो जाएगा, इसका जो कार्य होगा, इस कार्य को अपन क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस लिखेंगे। ठीक है, F का मान क्या है अपने पास, mg, तो W इज इक्वल टू mg गुणा h, तो W इज इक्वल टू mg h हो जाएगा। और कार्य क्या है, ऊर्जा का एक स्वरूप है, तो अपन किसकी बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो स्थितिज ऊर्जा यहां पर लिखेंगे कि EP इज इक्वल टू mg h हो जाएगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा mg h हो जाएगी। अतः m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर उठाते हैं तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mg h हो जाएगी। ठीक है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mg h हो जाएगी। इसको आप यहां तक वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कीजिए, कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइज करके आराम से इसको देख सकते हो। फिर अपन आगे बात करते हैं। इसके बाद में आता है स्थितिज ऊर्जा का मान किन बातों पर निर्भर करता है और किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान वस्तु की पृथ्वी से h ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन वस्तु की पृथ्वी से h ऊंचाई पर निर्भर करता है, लेकिन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि h ऊंचाई किस पथ में तय की गई है, लेकिन इस बात पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात, लेकिन इस बात पर तय नहीं करता है कि h ऊंचाई किस पथ पर तय की गई है, लेकिन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि h ऊंचाई किस पथ में तय की गई है। अब देखो इस बात को अपन कैसे समझेंगे। देखो अपना कोई मान लो ये समतल धरातल है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ये अपनी उसकी क्या हो गई, h ऊंचाई हो गई। अब मान लो इसकी एक तो ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान है m, ये वस्तु कैसे जा रही है, एकदम सीधी जा रही है। ठीक है, और एक अपनी दूसरी वस्तु है, ये हो जाएगी दूसरी वस्तु m, ये इसका पथ कैसा है, पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। मतलब दोनों की क्या है, जो ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा है, इस mgh का मान होगा दोनों का समान होगा। ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि h ऊंचाई किस पथ से तय की गई है। भाई ये वस्तु है जो तो एकदम स्ट्रेट गई है, और ये वस्तु है जो मतलब कैसे गई है, घूम के गई है, लेकिन दोनों की ऊंचाई कैसे होगी, समान होगी। ये होती है अपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका मान हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, EP इज इक्वल टू mgh। ये अपना एक फॉर्मूला होता है जो इक्वेशन करेंगे अपन जस्ट आगे, इसके बाद में तो फिर अपन बताएंगे, ये आगे न्यूमेरिकल इक्वेशन आएंगे तब ये फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में होता है कि सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कोई मान लो एक पेंडुलम है, आपने घड़ी को देखा है, घड़ी का क्या है, पेंडुलम होता है जो कभी इस दिशा में मूव करता है, कभी इस दिशा में मूव करता है, माध्यावस्था से कभी इस तरफ जाता है और कभी इस तरफ जाता है। इसका एक डायग्राम देखते हैं अपन सबसे पहले। ये मान लो एक L लंबाई की क्या है, कोई वस्तु है, इसकी लंबाई क्या है, L है, डोरी है, एक लंबाई की है, कोई डोरी है। ठीक है, एक वस्तु ये, और ये इसकी माध्यावस्था हो जाएगी, और ये इसके पॉइंट हो जाएंगे, इनके बीच में क्या होगा, थीटा कोण होगा। ये बिंदु मान लो कोई m द्रव्यमान का है, ओ बिंदु मान लो इसको अपन बिंदु मान लेते हैं A, और इसको बिंदु मान लेते हैं B। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये कोई ये लंबाई की डोरी है, ये भारहीन है, मतलब इस पर कोई भार नहीं है, भार का मान 0 है। और जो डोरी लेंगे ना अपन, वो डोरी लेंगे अपन
जिसकी लंबाई नहीं बढ़े। अपन रबड़ की डोरी यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि रबड़ की डोरी की क्या होती है, लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, ये इसका x विस्थापन हो जाएगा, x विस्थापन हो जाएगा। अब जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो इसकी क्या है, माध्य अवस्था, माध्य अवस्था बोल सकते हैं अपन इसको, या इसको साम्य अवस्था बोल सकते हैं। जैसे क्या हुआ, मैंने इस पकड़ के इस O बिंदु से पकड़कर, या इसको O बिंदु से पकड़कर A बिंदु पर क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो थोड़ा सा गुरुत्व के अंदर क्या होगा, उठेगा, तो कार्य होगा, और ये कार्य कैसा होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, या स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये कार्य होगा। जैसे मैंने इस O बिंदु से उठाकर पेंडुलम को इसको पकड़कर लोलक को और A बिंदु पर ले गया, तो इसमें क्या होगी, जहां पर A बिंदु है यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम होगा और गतिज ऊर्जा का मान 0 होगा, क्योंकि अभी कोई ये पेंडुलम, ये लोलक है, कोई गति नहीं कर रहा है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि इस जगह स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, का मान मैक्सिमम होगा, अधिकतम, और गतिज ऊर्जा का मान 0 होगा। ठीक है, अब जैसे क्या किया, मैंने इसको ए बिंदु पर पकड़ के रखा, जैसे मैं इस ए बिंदु से इस लोलक को छोड़ूंगा, ठीक है, तो ये लोलक को जैसे ही छोड़ूंगा तो ये गति करता हुआ माध्य अवस्था पर आएगा, और इस माध्य अवस्था या साम्य अवस्था पर आते ही ये गति करने लग जाएगा, इसलिए इसकी गति ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा। यहाँ पर माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा का मान कम एंड गतिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम यानी कि अधिकतम होगा। अब मेरे को पता है ये जो पेंडुलम है या लोलक है, इस जगह क्या करेगा, गति करता हुआ ए बिंदु से O बिंदु पर आएगा, यानी कि माध्य अवस्था में आएगा, लेकिन ये गति करता, अब मुझे पता है कि यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ये यहाँ से सीधा B बिंदु पर जाएगा, और जैसे B बिंदु पर जाएगा इसकी फिर से स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा और गतिज ऊर्जा का मान फिर से कम होगा। इस प्रकार ये जो लोलक है, इस प्रकार ये गति करता रहता है। इसकी जो परिभाषा होती है, ये होती है कि सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा एक भारहीन व लंबाई में नहीं बढ़ने वाली डोरी के नीचे एक पदार्थ के किसी गोलक भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के समायोजन को क्या बोलेंगे, हम सरल लोलक बोलेंगे। ठीक है, अब सरल लोलक की अपन देखते हैं स्थितिज ऊर्जा कि भाई सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इसके बाद बढ़ते हैं सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा EP इज इक्वल टू 1/2 mg/L x² होगा। ठीक है, अब ये mg/L है, ये क्या है, यहाँ पर नियत है। ठीक है, ये क्या है, इस तरह, यानी कि mg/L क्या है, इस तरह है, mg/L क्या है, इस तरह। तो इस तरह को अपन कांस्टेंट k के द्वारा लिख सकते हैं। तो इसके बाद में अपन लिखेंगे EP इज इक्वल टू 1/2 kx²। ठीक है, ये हो जाएगी सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक अपन ने सरल लोलक की बात कर ली। कुछ भी नहीं करना है, जैसे अपन सब जानते हैं कि कोई पेंडुलम है, पेंडुलम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, उसको ले जाएंगे। तो वहां पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा का मान, क्योंकि वो गति नहीं कर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा और गतिज ऊर्जा का मान कम होगा। अब जैसे ही इसको क्या करेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे तो ए बिंदु से क्या करेगा, ये ओ बिंदु पर आएगा, यानी कि अपनी माध्य अवस्था में आएगा, गति करने लग जाएगा, और गति करेगा तो इसका गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा का मान कम
स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है। इस प्रकार ये गति करता रहता है। इसके बाद में अपन जो भी तक पढ़ा है इसके अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कीजिए। तब इसके बाद में क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं कि एक विद्यार्थी 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊंचे टेबल पर रखता है, तो वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना करो। ठीक है, तो इसको आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास एम का मान कितना दिया हुआ है, एम का मान 3 केजी दिया हुआ है। ठीक है, वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊंचे, हाइट कितनी दी है 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना करो और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, जिसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला ईपी। भाई किसकी बात कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था ईपी इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, एम का मान भी है, जी का मान भी है और एच का मान भी है। ठीक है, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे। एम का मान कितना है हमारे पास 3 केजी है। ठीक है जी, इंटू जी का मान 10 है, गुणा एच का मान कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को अपन जब सोल्व करेंगे तो ईपी इज इक्वल टू 30 इंटू 0.5, तो ईपी की वैल्यू आ जाएगी 15 जूल, 15 जूल आ जाएगी। ठीक है, ये होगी। कुछ नहीं किया इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर। अपने पास जो जो वैल्यू है अपन ने फॉर्मूला पुटअप किया था, अपन ने पढ़ा था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ईपी इज इक्वल टू एमजीएस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आराम से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक, मतलब कि के का मान दिया हुआ है, स्प्रिंग नियतांक का मान है 6 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अपने को वर्ग की क्या करनी है, तुलना करनी है, मतलब कितना कार्य करना है। तो देखते हैं, अपने को सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ना है क्वेश्चन की, उसके बाद में जो अपने पास गिवन है यानी कि जो दिया हुआ है उसको अपन पुट कर लेते हैं। तो इसका क्या है, स्प्रिंग नियतांक दिया हुआ है सबसे पहले के का मान, के कितना है 6 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि x विस्थापित कितना कार्य करना पड़ेगा, उसको कितनी दूर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.01 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अपन इसका फॉर्मूला जानते हैं स्प्रिंग नियतांक का भी अपन ने जब पढ़ा था तो अच्छी तरीके से पढ़ा था कि ईपी इज इक्वल टू, या कार्य करना पड़ेगा तो W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास के की भी वैल्यू है, x की भी वैल्यू है, जब अपन पुट करते हैं यानी कि 1/2 इंटू के की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 3 है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर इंटू x की वैल्यू अपने पास 0.01 का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स की मान कर लिया। जब इसको अपन आगे सोल्व कर लेते हैं तो 2 को 6 से काट देंगे 3 बार, जो बचा इसको लिखेंगे 10 की पावर 3, इसको अपन 1000 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 1000 इंटू जब इसका स्क्वायर करेंगे 0.1, 0 तो आ जाएगा 0.0001 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे 3000 इंटू 0.001 है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 जूल। कितना आ जाएगा 0.3
3 जूल। ये अपने को कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने स्प्रिंग नियतांक का फॉर्मूला देखा है और जाना भी है। स्प्रिंग नियतांक का फॉर्मूला होता है 1/2 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। 1/2 के की वैल्यू अपने को स्प्रिंग की वैल्यू क्या है परसेंट में दी हुई है, ये लिख लेंगे। एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर दी हुई है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। इसके बाद में अपन इसको आगे सोल्व कर लेंगे। देखो दोस्तों, आज की पूरी क्लास के अंदर अपन ने स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद में अपन ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। धन्यवाद, थैंक्स।